तुम कह रहे हो कि पास्ट को मैं मानता ही नहीं हूँ, पास्ट को नहीं मानते। जज्बात खत्म होते हैं मुसलमान के लिए, वो कहाँ पे खत्म होते हैं? जब मैं देखता हूँ कि एक थूका हुआ रोटी खिलाया जा रहा है। उनके अंदर कभी भी कोई कट्टरवाद नहीं देखा। बचपन से अयान नाम है, अयान अहमद, अदनान खान, काफी सारे दोस्त हैं, ये भी मिले हुए हैं, हम सारे साथ के दोस्त हैं, बट हमने आज तक ये नहीं देखी कोई भावना हो। ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं माइक पर आकर के, इन्होंने अभी एक एक मुसलमानों को डिफेंड करा था कि मेरे पास सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं। इनको जरा पूछिए याकूब मेनन की डिग्री क्या थी? 26/11 पे इन्हीं हिंदुओं को आतंकवादी बतवाने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, गांधी परिवार का तो मंदिर बना है तमिलनाडु में। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम यही तो कह रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, मेरी में सुनिए। हम कह रहे हैं मोदी को भगवान नहीं मान रहे। मोदी जी भी हर एक राज्य में बम धमाके कराते, कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के नहीं लाते, तो मैं कहता कि मोदी जी भी मुझे नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जातिवाद, देखो ऐसा है, जातिवाद तब भी था और अब भी है ना। मैं ये, आप इस बात को मानो या ना मानो, है ना। आप कौन सी जाति से? वैसे गुजर। अब मेरे को एक चीज बताइए, आप गुजर में पंजाबी हिंदू, मैंने सिख को सिख से लड़ते देखा है, गुजर को गुजर से लड़ते देखा है, ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ते देखा है, शूद्र को शूद्र से लड़ते देखा है, राजपूत को राजपूत से भी लड़ते हुए देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है। अगर मैं ये बोलूं कि राजपूत से लड़ रहा है और कह रहा है जी हमारे साथ तो बहुत ही ज्यादा अपराध हुआ, हमारे को तो बहुत कोसा गया, हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हुआ, तो वो सही नहीं है। हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हम प्रेजेंट में कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। ये वो दौर नहीं है छुआछूत वाला, ये वो दौर नहीं है अनपढ़ों वाला। उस समय हमारे बुजुर्ग नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि उस समय जो आपदाएं थी, जो दंगल राज था या जो अंग्रेजों का राज था, उसमें नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई ने एक चीज जो बोली, वाकई में मैं भी कलाम साहब को सैल्यूट करता हूं, मैं वीर अब्दुल हमीद साहब को सैल्यूट करता हूं, मैं सोफिया कुरैशी जी को सैल्यूट करता हूं, मैं मोहम्मद रफी साहब, बिस्मिल्लाह खान सबको सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं नफरत और मेरे दिल में जब एक जज्बात खत्म होते हैं मुसलमान के लिए, वो कहां पे खत्म होते हैं? जब मैं देखता हूं कि एक थूका हुआ रोटी खिलाया जा रहा है विश्वास के तौर पे, एक जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है। विकास दुबे की गाड़ी पलटी ना मैडम, मैंने उसका भी विरोध किया कि सही पलटी, सरकार ने बहुत सही काम किया। गुंडे बदमाश नहीं पनपने चाहिए, लेकिन जब अतीक अहमद के ऊपर गाड़ी पलटी जाती है, एनकाउंटर होता है, उसके बेटे की गाड़ी उलट जाती है, तो सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न, क्यों? मैं तो नहीं कह रहा कि सारा मुसलमान भारत का बेकार है। मैं अगर कह रहा हूं तो मैं सबसे पहले खुद आरोपी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कलाम साहब पे भी टिप्पणी कर रहा हूं, मैं वीर अब्दुल हमीद साहब पे टिप्पणी कर रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह खान साहब पे टिप्पणी कर रहा हूं। कैसे हो जाऊंगा मैं? सारे नहीं है, लेकिन जो इनका समर्थन करते हैं, जो थूका हुआ बिरयानी खिलाते हैं, जूस में खुशी जो जूस कॉर्नर से खोल करके एक गुमराह करते हैं, तो भैया आप भी होगे, मैं भी होगा, या मैं कहता हूं एक न्यूट्रल इंसान होगा जो विदेश से भारत में आया होगा, जिसे विदेश की भारत की राजनीति के बारे में नहीं पता होगा, वो भी फिर रोष उत्पन्न करेगा। देखिए खुद जेएनयू के लिए कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और आने वाले टाइम में क्या लगता है 2027 में? पहले तो मैं इनकी बात से जो इनने कहा, मैं उस चीज़ का कहता हूँ। देखिए मैं आज के दौर का इंसान हूँ, ठीक है। मैं आया, मैं देखता हूँ, जो मैं चाहे कहीं भी हो, इनने बताया किसी में क्या चीज़ हो रही है, किसी में क्या चीज़ हो रही है। मेरा ये मानना है, मेरे बहुत बचपन से, मैं राजस्थान से आता हूँ, अलवर राजस्थान से, और मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, जुबैर खान हैं, एक के पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं कांग्रेस सरकार के, वो अभी गुजरे हैं, है ना। और सारे पढ़े लिखे फैमिलीज हैं, किसी के कोई प्रोफेसर है, कोई क्या है, ठीक है। बट मैंने उनके अंदर कभी भी कोई कट्टरवाद नहीं देखा। बचपन से अयान नाम है, अयान अहमद, अदनान खान, काफ़ी सारे दोस्त हैं, ये भी मिले हुए हैं, हम सारे साथ के दोस्त हैं, बट हमने आज तक ये नहीं देखी कोई भावना हो। हाँ नहीं सर, जब आप मेरी देखते हैं कि सर सुनिए मेरी बात सुनिए ना सर, जब आप ये चीजें देखते हैं, आपने ठीक है वो इतिहास नहीं देखा, आपने पास्ट नहीं देखा, आप प्रेजेंट में विश्वास रखते हैं, आप प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो हमें पास्ट से भी सीखनी चाहिए ना, कि अगर हमारे साथ, हाँ, तो हम ये कहते हैं कि पास्ट में जो हुआ, हम कहते हैं कि मोदी जी आज है, अटल जी भी तो थे ना, मनमोहन सिंह जी भी तो थे ना, सारी जिंदगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, उनकी जगह कोई और भी आएगा। लेकिन कोई और आए, लेकिन वो चोर क्यों आए जिन्होंने पहले ही देश को लूट के खाया? वो चोर क्यों आए जिनके कार्यकाल में बम धमाके करवाए जा रहे थे? वो चोर क्यों आए जिनके कार्यकाल में बहन बेटियों की आबरूएं निरंतर लूटी जा रही थी सामने? वो चोर क्यों आए जो गुंडे बदमाशों को, अतीक मुख्तार को टिकट देकर लोकसभा के मंदिर में भेजते थे? मेरा प्रश्न है कि आपको लाना है, ये भाई अगर अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं है ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनको लाओ अगर ये देश की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी इनडायरेक्ट वे में उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, तो भैया मुझे ये भी पसंद नहीं है। अगर मोदी जी आज बम धमाके नहीं रोक पाते, मोदी जी भी सरबजीत की तरह अभिनंदन की गर्दन लेकर के आते, मोदी जी भी राम भक्तों पे जैसे गोलियां चली ऐसे ही कृष्ण भक्तों पे गोलियां चलवाते, मोदी जी भी हर एक राज्य में बम धमाके कराते, कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के नहीं लाते, तो मैं कहता कि मोदी जी भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जिस इंसान ने इस भारत को 12 सालों में तस्वीर से ही बदल डाला, जिन्होंने एक्सप्रेसों के जाल में चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पर भारत को ला डाला, जिनके
अंदर अभिनंदन को ला डाला, क्या मैं उस प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करूं? मैं इन एक्सप्रेस भाई की साहब बात से करता बोलना हूं। चाहता हूँ, इन्होंने बड़े गर्व से बोला मैं हिंदू हूँ, आपने बोला ना? ये नहीं बोला अच्छा, आप गर्व नहीं मानते, आप हिंदू गर्व- हो? बात चलो गर्व वो की छोड़ो, नहीं, वो बात छोड़ो। बात गर्व की मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 26/11 पे इन्हीं हिंदुओं को आतंकवादी बतवाने की कोशिश करी गई थी। क्या कह रहे हो? मैं ये क्या कह रहा हूँ? यार आप- देखो, ये क्या बात है? मैं ये जो बात कह रहे थे, ठीक है, कंपैरिजन आप पिछली सरकार से करते रहोगे, ठीक है। कंपैरिजन जो सवाल जो उठाया जाता है वो जो अब जो प्रेजेंट में सरकार होती है उससे उठाया जाता है और वही हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है। पीछे क्या रहा, ठीक है, उससे मतलब नहीं बढ़ता। पड़ेगा ना कि कितना जानना रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पास्ट मैटर करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो? कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो? एक तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यूपीएससी में पास्ट के क्वेश्चंस नहीं आते, बात करते हो भाई, मतलब पास्ट। अरे वो बात तो सुन लो, वो कुछ मैं वही कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि पास्ट को मैं मानता ही नहीं हूँ, पास्ट को नहीं मानते। मानते हैं, अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं, प्रेजेंट सरकार से ली जाएगी, विपक्ष से नहीं ली जाएगी, आप ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे ये मैटर नहीं करता कि कोई कितना किस, कोई राहुल गांधी को चाह रहा है, ये मोदी को चाहते हैं, हो ना हो, मैं उसकी नहीं कह रहा। आप अखिलेश यादव, आप अखिलेश सब राष्ट्रभक्तों को चाहते हैं, ठीक है। अब ये है कि जिस तरीके से दर्जा दिया जाता है, दर्जा नहीं देना चाहिए। आप और देशों में देखते हैं जिनकी हम एक आपको बात दर्जा मतलब किस तरीके का दर्जा? एक गॉडली फिगर बना दिया जाता है कि भगवान मान लो, ये नहीं तो कुछ नहीं, सर, ठीक है। गांधी परिवार का तो मंदिर बना है तमिलनाडु मैं में, मना नहीं कर रहा मैं हूं। वही तो कह रहा हूँ, हम यही तो कह रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, मेरी में सुनिए। हम कह रहे हैं मोदी को भगवान नहीं मान रहे, लेकिन जो इंसान काम कर रहा है उसकी तारीफ तो करेंगे। मैं कहता मोदी का नाम ही नहीं हूँ लिया। सर, मैं तो लूंगा ना, मेरे प्रधानमंत्री के, आपके भी प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो आप ही तो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट में सत्ता में है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसकी जवाबदेही बनती है। तो हम अपने प्रधानमंत्री से यही तो बोल रहे हैं कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, वंदे भारत नमो भारत, मैडम आप इमेजिन करेंगे 20 शताब्दी चलाई, 60 सालों में सत्ता में राज करने वाली सरकारों ने, आज 150 से ज्यादा वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत दौड़ रही हैं। किसकी देन है? ये भाई भी बड़े हुए ना, इन्होंने भी अपने पिताजी को जब न्यूज देखते होंगे या कोई वीडियो देखते होंगे, कहते होंगे अमेरिका कितना बढ़िया लगता है पापा, हमें वहां जाना चाहिए था। जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया तक भी तारीफ कर देते हैं लोग। लेकिन वही चीज हमारा सपना होता था कि विदेश जाएंगे तो अच्छी सड़कें देखेंगे, विदेश जाएंगे तो अच्छी बस से देखेंगे, विदेश जाएंगे तो अच्छी ट्रेनें देखेंगे, विदेश जाएंगे तो अच्छा इन्वायरमेंट देखेंगे। लेकिन आज वही चीज 12 सालों में आपको भारत में अच्छी ट्रेनें मिल गई, अच्छी इलेक्ट्रिक एसी बसें मिल गई, मेट्रो सिटीज मिल गई, आपको हर जगह मेट्रो है, एसी। आप जहां पे भी देखिए, आज साफ सफाई देखिए। अभी मैं कल देख रहा था, यहाँ पर जर्मनी की एक मशीन चल रही थी। पहले हमारे सफाई कर्मचारी कूड़ा हाथ से उठाते थे, बीमारियों का भी शिकार होते थे और हमसे लाइट ठोक देते थे, इमोशनल होकर के, यार बेचारा कितना गंद उठा रहा है। लेकिन आज वो लोग बीमारी से ना जूझे, आज लोगों को गंदा कूड़ा हमारा ना उठाए, मशीनें आ गई वैक्यूम वाली। तो जो सरकार काम कर रही है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम कहेंगे जी राहुल गांधी जी ने ना छात्रों की गूंज चला दिया, वो बहुत अच्छे नेता। अरे उन्होंने केरला में छात्रों को पिटवा भी दिया, शराब में टैक्स घटा दिया, शिक्षा में बढ़ा भी दिया। हम इस पर भी बात करें, मोदी नहीं तो कौन, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमारे को एक अच्छा विकल्प तो हो। आपके हिसाब से क्या कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा चीज? देखिए, मैं तो हिंदू मुस्लिम की ये बात कहता हूँ, चलो ठीक है, हिंदू राष्ट्र की कहते हैं, बट मेरा ये मानना है हर किसी का अलग मायना भी होता है, कोई मेरे से चाहे एग्री करे ना करे, ये एक डेमोक्रेटिक देश है। बाबा साहिब ने, राष्ट्र की तो बात हुई नहीं ना। नहीं मैम ने जो सवाल पूछा मैं उसके, एक मिनट, ये किसने डाला एक मिनट, डेमोक्रेटिक किसने डाला? ये जो संविधान में किसने डाला था? इंदिरा गांधी। अच्छा सुनिए, अभी जो लाल किले में फटा, ठीक है, वो कौन था आपको पता है? कितने उसमें 3-3 साल के बच्चे मरे, वो कौन था? तो आप ये कैसे कह सकते हो? विरोध करा, एक मुसलमान का पोस्ट दिखाना जरा मुझे। क्या कह रहे हो? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो तुमने कह ही नहीं रहा हूँ। ये बंदा, ये सुनिए, ऐसे लोग, एक मिनट रुकिएगा। ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं माइक पर आकर के, इन्होंने अभी एक मुसलमानों को डिफेंड करा था कि मेरे पास सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं। इनको जरा पूछिए याकूब मेनन की डिग्री क्या थी, अब अजमल कसाब की डिग्री क्या थी, ये सारे पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? ये जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं, एक बार भी बम ब्लास्ट होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो भी कुछ अभी बातें हुई सब चीजों? ऐसा है, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। मैं जहाँ से आता हूँ, फतेहपुर सीकरी लोकसभा लगती है। फतेहपुर सीकरी आप जानते हो, जहाँ ठाकुर और जैसे वहाँ बधावर रियासत लगती है। आज भी वहाँ पर जैसे चिश्ती बैठते हैं, अभी उन चिश्ती का जैसे गमी हो गई थी, उसके बाद जैसे उनको महाराज बधावर ने उनको एक वो दे रखी थी, उज़्मा करके उनको एक टाइटल दे रखा था। तो आज भी मेरा कहने का मतलब ये भाई, ये बातों को क्या ले जा रहे थे कि हिंदू, देखो साहब, मैं ना आदमी के चरित्र देखता हूँ। अगर नेता अच्छा है या पार्टी कोई सी भी हो, हर पार्टी के अंदर हर
चरित्र का नेता होता। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हर तरीके से ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस हर तरीके से ठीक है, आप ये नहीं कह सकते बसपा हर तरीके से ठीक है। हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई कैसा ना कैसा, मेरे पिताजी के साथ मुझे पता है, मुझे कम से कम शायद मैं सेवन्थ में था, तो मेरे पिताजी के साथ कुछ एक हादसा हुआ, मतलब एक लड़ाई हुई, तो उसके अंदर मेरे पिताजी को एक छर्रा लगा। तो उस टाइम पे जन्नती खान मेरे पिताजी के साथ आज भी रहने वाले, बीजेपी को वोट देने वाले, मैं उनको आज चाचा मानता हूँ। वो मेरे कुटुंब से नहीं आते, मेरे कुटुंब से नहीं। आज उस टाइम पे अगर वो ना होते, वो आदमी मतलब भरे गुजरों के गांव में घुस के बोलता है कि भाई के गोली लग गई, भाई के गोली लग गई, तो आज वो ना होते तो मैं क्या कह रहा होता। मेरे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ करा। तो मैं आदमी के चरित्र को देखता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से भी यही कही थी मैं। और कुछ लोगों के साथ में जैसे हिंदू मुस्लिम वाली चीजें हुई हैं, बात करें कश्मीरी पंडितों को भी जिस तरीके से भगाया गया कश्मीर से, उसको हम नकार नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जिसने जो चीज झेली है वो बता रहा है। आप पता क्या कर रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आदमी हो सकता है, बता रही हूँ कि आपके साथ अच्छा हुआ तो आप अच्छे के लिए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर कोई और भी हो, कोई मुस्लिम भी हो या कोई हिंदू हो, कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। मैं ये जात की उसमें आना नहीं चाहिए, धर्म का जो वो लेके पॉइंट लेके आते हैं वो आना ही नहीं चाहिए। धर्म क्या है? धर्म अगर वो गलत कर्म है, अगर आप गलत कर रहे हो, अगर आपका कर्म गलत है, ठीक है, कोई भी कर्म नहीं है, धर्म अलग है, कर्म अलग है। अरे आप साहब, कभी भी डिवाइड कर लीजिए, धर्म अलग है, कर्म अलग है। फुले का एक वो एक लाइन जब वो बोलते हैं कि है ना, हाँ चीजें गलत हैं तो गलत है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अगर मैं भी अगर गलत कर रहा हूँ, मैं हिंदू होकर काम कर, तो मुझे सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं। हिंदू कभी इस तरीके से गलत करता ही नहीं, हम आपको बताएं। साहब देखो, मेरी बात अलावा सुनिए, बंधा हुआ है। आपकी जो बात होनी चाहती है, मैं अपने जन्मदिन अगर मैं यूपी को लेकर बात कर रही हूँ। मैं अपने जन्मदिन यूपी को लेकर बात कर रही हूँ। यूपी में कितना कुछ बदलाव देखा है आपने। 9 साल हो गए योगी जी को सत्ता में, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना, मैं जैसे ग्राम पंचायत उस लेवल से देखते हुआ था, जो ग्राम सभा की जो चीजें होती है ना, मैं वहां से देखता हूँ। लोगों के अंदर एक चाह होती है ना कि साहब हम ये भी देखेंगे, साहब हम ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। लोगों के अंदर वो उत्साह है आज के टाइम पे। देखो तब मैं था नहीं तो मुझे पता नहीं है, मैं इतना, मुझे देखो 12 साल जब मैं छोटा था, तो मतलब जो भी 2012 या 13 के टाइम पे मुझे ये नहीं पता कि मुझ में इतनी क्षमता थी या बुद्धि थी कि मैं पहचान सकूं कि क्या चल रहा। पर जितना मैंने सुना था, जहाँ जहाँ जिस पार्टी ने गुंडाई करी है, जैसे जैसे अगर उसका सफाया हुआ है, पतन बड़े बड़े राजाओं का हुआ है। ये तो छोटी सी राजनीति है,